हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सेमीकंडक्टर छोटे चिप जो हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगा रहा है। आइए देखें कि यह वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। कमर कस लें, क्योंकि यह एक तकनीकी सफर होने वाला है। तो दोस्तों, सफर शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि वीडियो के लिए काफी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर चल पड़ा है। पिछले साल फॉक्सकन के साथ डील टूटने के बाद भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने की उम्मीदें धूमिल हो गई थीं। लेकिन मोदी सरकार ने हार नहीं मानी और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जोरदार प्रयास शुरू किए। परिणाम स्वरूप पिछले एक साल में भारत को 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का तोहफा मिला है। पीएम मोदी ने गुजरात के धोलेरा और साणंद और असम के मोरीगांव में इन प्लांट्स का शिलान्यास किया। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगी। यह भारत के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह चीन को पसंद नहीं आ रहा है। चीन लंबे समय से इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और भारत के उभरने से उसकी बादशाहत खतरे में आ सकती है और इससे चीन के मार्केट में काफी गिरावट आने वाली है। सेमीकंडक्टर चिप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिल है। स्मार्टफोन से लेकर कार, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइस, इलेक्ट्रिक वाहन, घरेलू उपकरण, जीवन रक्षक दवा उपकरण, कृषि तकनीकी उपकरण और एटीएम जैसे सभी उत्पादों में इसका उपयोग होता है। वर्तमान में चीन, कोरिया और ताइवान चिप निर्माण पर हावी हैं। चीन इस स्थिति का फायदा उठा रहा है क्योंकि दुनिया भर में चिप की भारी मांग है। अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों के लिए चीन चिप का एक बड़ा बाजार है। दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 हिस्सा है और अमेरिकी कंपनियों का 60 से 70% राजस्व चीन से आता है। सेमीकंडक्टर उद्योग चीन पर निर्भर है और चीन इस निर्भरता का पूरा फायदा उठा रहा है और अपने मनमाने नियमों और प्रतिबंधों के माध्यम से चीन कंपनियों और देशों को परेशान करता रहा है। चीन पर निर्भरता के कारण कोविड महामारी के दौरान सेमीकंडक्टर पर निर्भर कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। आइए बात करते हैं भारत के लिए सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत में 2026 तक सेमीकंडक्टर बाजार $63 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। चिप के महत्व और उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए चीन और ताइवान जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए पीएम मोदी ने चिप निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भारत खुद सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भारत न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा बल्कि निर्यात भी कर सकेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आइए जानते हैं चीन और ताइवान क्यों चिंतित हैं। दरअसल जिस गति से भारत सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उससे चीन की बेचैनी बढ़ रही है। वर्तमान में दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका तनाव के बावजूद सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भर है और उससे अलग नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत के चिप निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश करने से चीन को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आने लगी है। भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने से चीन को नुकसान होगा और उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। वर्तमान में चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग सेमीकंडक्टर चिप के मुख्य सप्लायर है और भारत के इस क्षेत्र में उतरने पर चीन का टेंशन बढ़ना लाजमी है। लेकिन भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से उनकी बाजार हिस्सेदारी कम हो सकती है, इसलिए चीन भारत के इस कदम को गंभीरता से ले रहा है। दोस्तों, भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कदम रखने से वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक दिलचस्प मोड़ आ सकता है। यह देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर दें।